सो वेलकम है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल और इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इनकी हेल्प से आप काफ़ी सारे जो है अपने एचटीएमएल के अंदर और भी ज़्यादा जो है चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ऐसी चीज़ें भी जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिट करती हैं। तो चलो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इन सारी मेथड्स को किस तरह से हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। सो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम कुछ बात करेंगे इंसर्शन एडजेसेंट एचटीएमएल टेक्स्ट और एलिमेंट की क्या चीज़ें हैं ये और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए हमें इसको। तो देखो यार, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इंसर्शन करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एचटीएमएल के अंदर आप एचटीएमएल को डाल सकते हो, या फिर आप एक एलिमेंट को डाल सकते हो, या फिर आपको एक वेब पेज को और इन्हेंस करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको एक वेब पेज है आप उसको इन्हेंस करना चाहते हो, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। और एक तरीका और होता है, इसको हम इंसर्ट एचटीएमएल करके भी कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं पर नोट्स की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर। और फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर कोड वर्ड्स की, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे इन सभी को इंसर्ट करके सीखेंगे। सो वेल, हमारे पास ही कुछ 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इंसर्शन एडजेसेंट एचटीएमएल, इंसर्शन एडजेसेंट टेक्स्ट, और लास्ट होता है इंसर्शन एडजेसेंट एलिमेंट के बारे में। तो इन्हीं सब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखते हैं कि करके सारे मेन मेथड्स को ये किस तरह से काम करते हैं। और इन सारे मेथड्स को पता होना चाहिए हमें, ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी जो है जावास्क्रिप्ट में एग्जिट करती हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने रैपलेट की तरफ, और यहाँ पर मैं रैपलेट की तरफ आता हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि कुछ लोगों को आराम से दिख जाए। सो आई होप इतना आपको दिख रहा होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिव बना लेता हूँ, और इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ। सबसे पहले मान लो कि मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ। ओके, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया है, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि हे आई एम फर्स्ट, ठीक है। तो इतना ले लेता है, काफ़ी है। तो जैसे मैंने लिखा हे आई एम फर्स्ट, और मैं इसको यहाँ पे ही करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पर आके ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक कर लेता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर एक दिखेगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो, हे आई एम फर्स्ट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने एचटीएमएल पे आके यहाँ पे लिख लिया। अब मैं चलता हूँ अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस की तरफ, और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ही बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखने वाला हूँ फर्स्ट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट, फर्स्ट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ओके, और अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे बिफोर एंड, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिव में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा डिव, इसको भी मुझे इसमें ही लिखना है और इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है डिव, और यहाँ पर मैं क्लास देता हूँ इसको क्लास, और यहाँ पर मैं देता हूँ टेक्स्ट, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिफोर, और बिफोर एंड लिख देता हूँ, बिफोर एंड, और ये है हमारा डिव। ओके, तो यहाँ तक हमारा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है, और मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल बिफोर एंड डिव लगा के क्लास टेक्स्ट एंड बिफोर एंड। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसको आपको सेव करके और चलते अपने ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करके, और मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर हम आएंगे अपने कंसोल की तरफ। सो देखो इन्हें क्या बोला, कुछ एरर दिखा रहा है। तो फेल टू बी लोडेड सर्वर, हम यहाँ पर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर आके इसको एक बार। तो हमने इसको रिफ़्रेश कर लिया है। अनकेच फर्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड क्या गड़बड़ होगी, इसको देख लेते हैं एक बार। तो एचटीएमएल पे आते हैं,
तो हमने यहाँ फर्स्ट लिख लिया है। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने फर्स्ट कहीं गड़बड़ तो नहीं करा। हाँ, तो देखो यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट अब सही है। अब मैं यहाँ फर्स्ट करता हूँ और फिर से मैं इसको यहाँ पर जाके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर आने के बाद। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हे आई एम फर्स्ट, एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बिफोर एंड। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट की तरफ आऊँ ना, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा। यार ये जो कंसोल है ना बड़ा नहीं होता, तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना, आप स्क्रीन को अपनी बड़ी कर लेना। ये जो कंसोल है ना थोड़ा बड़ा नहीं होता, तो उसको ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा। जहाँ उसको देखोगे ना तो यूट्यूब पे आपको जूम करने का ऑप्शन आता है, उस पर आके जूम करके देख लेना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे आप एलिमेंट के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर देखो दिख रहा होगा जो आपने डिवाइड फर्स्ट दी थी, उसके बाद आप यहाँ पर अपना चीज़ों को जो है ऐड कर सकते हो। तो देखो हे आई एम फर्स्ट, एंड देखो यहाँ पर ऐड हो गया बिफोर एंड, यहाँ पर आके ऐड हो गया। तो इस तरह से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और अभी हम रैप नोट्स की तरफ आते हैं। तो देखो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। पहला होता है बिफोर, के लिए हमें करना पड़ता है इंसर्ट HTML इमीडिएटली बिफोर द एलिमेंट। फिर होता है आफ्टर बिगिन, फिर होता है बिगिन, बिफोर एंड, फिर होता है आफ्टर एंड। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इन सारे मेथड को एक बार आपको एक करके जो है दिखाता हूँ, ताकि आपको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सभी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बिफोर, मैं कर लेता हूँ उसको बिफोर बिगिन। ओके, बिफोर बिगिन हो गया। फिर इसके बाद बिफोर एंड, और उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर बिगिन के बारे में। आफ्टर बिगिन, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और आफ्टर एंड, आफ्टर एंड। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपने चारों मेथड्स लिख दिए यहाँ पे, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर बिगिन एंड आफ्टर एंड, ठीक है। तो ये मैंने सारे मेथड्स लिख दिए। अब मैं इनको एक एक करके आपको एक बार और दोबारा दिखाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो मैंने आपको बिफोर एंड तो दिखा दिया, फिर भी आपको एक बार और दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आपको बिफोर बिगिन आपको दिखाना चाहता हूँ। या तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अपने रैपलेट ओपन अन्यू टैब पर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। देखो हे जो मैंने लिखा था ना, हे आई एम फर्स्ट, तो देखो पहले आ गया। बिफोर एंड का मतलब पहले, ठीक है। तो पहले चीज़ का मतलब ये आप यहाँ पर आके एलिमेंट में भी चेक कर सकते हो। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना हे आई एम फर्स्ट, तो आई एम फर्स्ट के ऊपर यहाँ पर आ चुका है बिफोर एंड। देख रहे हो आप कितनी कमाल की चीज़ है। तो उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी चीज़ क्या है। तो अब आप देखो यहाँ पे, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये शायद ओके ओ, इसको ठीक है, इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो बिफोर एंड ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आके इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। तो देखो आप यहाँ पर जो आप एलिमेंट के अंदर आओगे तो देखो हे पहले आ गया, फिर बाद में क्या हुआ, बिफोर एंड आ गया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बिफोर एंड यानी बिफोर एंड बार, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ दूसरा आपको, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ चीज़ों को, आई हो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो इस तरह से चीज़ें काम करती है, देखो बिफोर एंड। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आप डिव के अंदर भी आप डिव इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो ये कितनी कमाल की चीज़ है। डिव क्लास टेक्स्ट आपने बिफोर एंड लिखा, फिर इसके बाद हे आई एम फर्स्ट आ गया, ठीक है। लास्ट इसको भी मैं अनकमेंट करके फिर से इसको कमेंट कर लेता हूँ और मैं इसको दिखाता हूँ, ये है आफ्टर एंड, ये आपको बाद में दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो हाय आई एम फर्स्ट एंड बिफोर एंड आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरह से इन चीज़ों ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे चारों मेथड्स हैं। और अब बात ये आती है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। नहीं तो बात ये है आपको नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज बस आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद मैं फटाफट से एक लास्ट टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ, ये हमारा लास्ट है। हाँ, उससे पहले क्या करना है, ये हमारा एक छोटा सा कोड है, आप इसको खुद ट्राई करना घर पे, जैसे मैंने लिखा है आप ट्राई करना। जैसे इधर सेकंड पैरामीटर है, आपको ये कोड जो है मैंने आपको दिया है यहाँ पे, इसको ट्राई करना और इसका आउटपुट जो है ये आना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट ये आएगा, आपको ये कोड लिख के ट्राई करना है और आप ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा।
अब मैं बात कर रहा हूँ नोड रिमूवल की। नोड रिमूवल क्या करना है, तो देखो नोड रिमूवल एक फंक्शन होता है जो कि बहुत सिंपल होता है। देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। तो मैं आता हूँ अपने यहाँ पे रेपलेट की तरफ और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ फर्स्ट डॉट रिमूवल, ठीक है, रिमूव, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट रिमूव करके मैं जैसे इसको सेव करूँगा और मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पर आके इसको मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ से चीज़ें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ये भी गायब नहीं हुआ, फर्स्ट डॉट रिमूव, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ और यहाँ से भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब आपने एलिमेंट में दोगे ना, चीज़ें यहाँ पर सारी के सारी जो डिव होंगे वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो आई हो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो ये चीज़ आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन चीज़ों को सिर्फ समझना है क्या ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गए। तो जो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट डॉट रिमूव, आप इसको भी ट्राई करना। इससे क्या होगा, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी फंक्शन ऑफ मेथड होंगे वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सो ये एक तरीका था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। और अभी तक वो जावास्क्रिप्ट के लेक्चर काफ़ी मज़ा आ रहा है ना, तो जाओ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और गाइस फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ फटाफट से, ताकि हम इस चैनल पे और नए बेस्ट और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊँ मैं। और अभी तक आपको इस लेक्चर में मज़ा आ रहा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो फिर मिलेंगे अब इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए गुड बाय।